हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एस ब्लॉक एलिमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल वर्ड से। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। अर्थात आपके ज़िंदगी में चाहे वो रिलेशनशिप का दुख हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी अचानक यू टर्न ले सकती हैं और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्काली मेटल्स। उस अल्काली मेटल का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, फिर उसका हैलाइड पढ़ेंगे। टाइम बचेगा तो फिर और टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिय मित्र, हम लोग स्टार्ट किए थे एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व को दो ग्रुप में फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में बांटा गया था। फर्स्ट ए के तत्व को हम लोग बोलेंगे अल्काली मेटल, जिसमें आती है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसे याद करने का ट्रिक था हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना नाम की एक लड़की थी जो रब से क्या करती थी, फरियाद मांगती थी। दूसरा ग्रुप था सेकेंड ए तत्व, नहीं, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा गया था। इसमें जो तत्व था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको याद करने का ट्रिक हम लोग बनाए थे, बेटा मांगे कार या कन्या, सुंदर बाप राजी। जब बेटा सक्सेस कर जाता है तो अपने पप्पा से सुंदर कार और सुंदर कन्या मांगती है और बाप क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इस पे हम लोग बैठाए थे। उसके बाद ये भी देखे थे कि फ्रेंशियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा 21 मिनट होता है। उसके बाद बेरियम जो होता है रेयर होता है और रेडियम रेयरेस्ट कंपाउंड एलिमेंट होता है। फर्स्ट ए के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस और NS1 और सेकेंड ए के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस और NS2 था। नहीं, ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। फिर हम लोग जाने थे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में जाने थे। फिर एलिमेंट ऑफ अल्काली मेटल का एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस और NS1 to 2 होता है। NS1 किसके लिए होगा दोस्त, अल्कलाइन मेटल के लिए, और NS2 किसके लिए होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए होगा। ये अल्कलाइन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। फिर हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का वेरिएशन देखे थे। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो किस तरह से इंक्रीज करती है, ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। उसके बाद देखे थे हाइड्राइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या करेगी दोस्त, डिक्रीज करेगी। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे। हाइड्राइजेशन एंथैल्पी भी जाने थे। हाइड्राइजेशन एंथैल्पी का यही क्या है, ट्रेंड है, जिसमें लिथियम क्लोराइड का लिथियम का दिया गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये टेबल, लिथियम का क्या कलर होता है, सोडियम का कैसा कलर, पोटासियम का, रुबिडियम का एंड सीजियम का, और उसका वेवलेंथ भी हम लोग देख लिए थे। तो ये सब टॉपिक काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। ऊपर जितना भी बातें था सबके लिए ये टेबल बना दिया गया है। इस टेबल में उसका वेरिएशन दिया गया है कि एटॉमिक नंबर देखिए, टॉप टू बॉटम का ये ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है दोस्त, टॉप टू बॉटम का, अर्थात सबसे ऊपर होगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जब एटॉमिक नंबर किस तरह से बढ़ेगी, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब जितना भी प्रॉपर्टी था सबके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग देख चुके थे। नहीं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आए थे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या करती है, एयर से जब रिएक्शन करेगी तो किस तरह से वो वेरी करेगी, यहाँ पे दिया गया है। ऑक्साइड का निर्माण करेगा, फिर उसके बाद पेरोक्साइड का एंड सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाती है। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। दूसरा था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स
वाटर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का निर्माण करती है। अगला पढ़े थे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन से क्या करती है, रिएक्टिविटी दर्शाती, कौन, अल्काली मेटल। फिर पढ़े थे रिड्यूसिंग नेचर भी पढ़ लिए थे। उसके बाद दोस्त हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, मतलब लिक्विड अमोनिया में जो उसका सॉल्यूशन होगा वो डीप ब्लू कलर देती है। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। उसके बाद यूज भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त, यूज पढ़े थे। जैसे लिथियम मेटल जो होता है इसका यूज मुख्य रूप से यूजफुल एलॉय के फॉर्मेशन में किया जाता है। मेक वाइट मेटल बेरिंग फॉर मोटर इंजन। लिथियम का उपयोग किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया जाता है। पोटासियम क्या करते हैं, सोडियम और पीबी के साथ रिएक्शन करके PbEt4 और PbMe4 का निर्माण करती है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है जो दोस्त, पुराने समय में ऑर्गेनोलिड कंपाउंड वेयर यूज्ड एंटी नोक एडिएटिव टू पेट्रोल। लेकिन अब के समय में ये क्या लेड फ्री है, जिसमें लिक्विड सोडियम मेटल का भी यूज हम लोग देखे थे। लिक्विड सोडियम मेटल का यूज किस में करेंगे, कोलेंट फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग हम लोग देखे थे। फिर पोटासियम का उपयोग हम लोग देखते हैं। पोटासियम का उपयोग किस में था दोस्त, वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। फिर पोटासियम क्लोराइड का यूज फर्टिलाइजेशन के रूप में देखे थे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सॉप में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखे थे। यूज्ड एज एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीजियम का उपयोग किसमें, डेविंग्स फोटोइलेक्ट्रिक सेल, सीजियम का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में भी किया जाता है। तो ये सब बातें हम लोग पिछले कई लेक्चर में देख चुके थे। आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्काली मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए आज का क्लास को मोटिवेट होकर के और धूम मचाते हैं, मज़ा आ जाएगा। इस तरह से पढ़ेंगे कि इसके प्रत्येक लाइन से कैसा सवाल पूछा जाएगा ये भी जानते हुए जाएंगे। देखिए, ऑल द कॉमन कंपाउंड ऑफ अल्काली मेटल आर जनरली आयनिक इन नेचर। जितना भी अल्काली मेटल होता है वो, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, ये सब का जो कंपाउंड होता है जनरली लिथियम को छोड़ करके बाकी सब क्या करती है, आयनिक नेचर का होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है अल्काली मेटल का कंपाउंड कैसा होगा जनरली, तो बोलेंगे आयनिक इन नेचर होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ देयर कंपाउंड आर डिस्कस हेयर। उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिया गया है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे। तो पहला लाइन से यही सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल का कंपाउंड कैसा होगा, तो क्या बताना है दोस्त, जनरली आयनिक होगा। अच्छा, कोवेलेंट का निर्माण कौन करेगा, तो लिथियम कोवेलेंट का निर्माण करती है, जो ऊपर डिस्कशन किए थे। फिर है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। किसका ऑक्साइड, तो ऑक्साइड अल्काली मेटल का ऑक्साइड, और उसका हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, और हाइड्रोक्साइड का मतलब किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्त, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, ऑन कंबशन ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जब एक्सेस एयर में मतलब ज़्यादा मात्रा में एयर के साथ जब क्या करेगी दोस्त, ये रिएक्शन करेगी। एक्सेस ऑफ एयर का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में एयर। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। जब लिथियम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेनली ऑक्सीजन का ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जैसे लिथियम ऑक्साइड। पल्स सम पेरोक्साइड लिथियम ऑक्साइड का भी निर्माण करेगा और प्लस में सम पेरोक्साइड का निर्माण करेगी। तो इस लाइन से ये सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा, तो बोलेंगे अगर कम मात्रा में लिथियम रहेगी तो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा, और ये ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड का निर्माण कर लेगी। तो लिथियम का ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड L2O और लिथियम का पेरोक्साइड L2O2 होगा। ठीक है, अगला है सोडियम फ्रॉम द पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड N2O2 एंड सम
सुपर ऑक्साइड। सोडियम भी जब किसके साथ रिएक्शन करेगी दोस्त, ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी। ठीक है, पेरोक्साइड का फार्मूला बोलेगा तो बोलेंगे N2O2 और सुपर ऑक्साइड का बोलेगा तो Na2 NaO2। देखिए जब सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्त, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या रहेगा, एक्सेस मात्रा में, तो पेरोक्साइड का निर्माण करेगा। पेरोक्साइड का फार्मूला पूछेगा सोडियम पेरोक्साइड का तो बोलेंगे N2O2 और सुपर ऑक्साइड का भी निर्माण कर लेगा NaO2। ठीक है, विल्स्ट पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, जबकि पोटासियम, सोडियम एंड सीजियम किसका निर्माण करेगा, हमेशा सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अच्छा, सुपर ऑक्साइड MO2, M की जगह पोटासियम होगा, रुबिडियम होगा और सीजियम होगा। दोस्त फ्रेंशियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंशियम क्या है बताइए, बिल्कुल सही, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, ये तो खुद ही विखंडित होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर से समझिए, देखिए जब ऑक्सीजन के साथ अल्काली मेटल में लिथियम रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण कर लेगा, ऑक्साइड का निर्माण और पेरोक्साइड का निर्माण। ऑक्साइड में L2O और पेरोक्साइड में L2O2 का निर्माण कर लेगा। जब सोडियम रिएक्शन करेगा तो पेरोक्साइड का निर्माण करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ दोस्त, एक्सेस एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो पेरोक्साइड N2O2 और सुपर ऑक्साइड NO2 का निर्माण कर लेगा, जबकि पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम हमेशा सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। सुपर ऑक्साइड MO2, M की जगह पे क्या होगा, कर्मशः पोटासियम, उसके बाद हाँ तुमसे ही पूछ रहे हैं क्या होगा, बिल्कुल सही, रुबिडियम एंड सीजियम। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आप बना लोगे। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड MO2, M2O2 and MO2 में बी प्रिपेयर। देखिए अंदर एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्योर कंपाउंड, जैसे M2O प्योर कंपाउंड में देखो M2O, M2O2 एंड MO2, M2O इसको याद करने का ट्रिक देखिए, पहले में 2 है, फिर दूसरा में भी 2 है और तीसरा में कुछ नहीं है। पहला में कुछ नहीं, फिर दूसरा में 2 और दूसरा में भी इसमें 2 है। अरे M के साथ 2, M के साथ 2, यहाँ पे M1 सिंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड जैसे में M2O, M2O2 एंड MO2 में भी प्रिपेयर, जो किसका निर्माण करेगी, ये प्रिपेयर होगी। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेज। देखिए मेटल आयन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करेगी दोस्त, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, किस में आएंगे दोस्त, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आएंगे। दुपट्टा सरक रही है और दिल धड़क रहा है, जैसे जैसे दुपट्टा सरकेगी वैसे वैसे दिल क्या करेगा दोस्त, धड़केगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे दुपट्टा सरकती है वैसे वैसे का धड़कता है, अरे का धड़कता है, दिल, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल गाना सुना है ना, दुपट्टा सरक रही है दिल धड़क रहा है। दुपट्टा जैसे जैसे सरकेगी वैसे वैसे दिल धड़केगा। ठीक वैसे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे क्या करेगी, इसका साइज बढ़ते जाएगी, साइज बढ़ेगी तो इसका पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्जर केटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण लार्ज एनायन बाय लार्ज केटायन स्टेबिलिटी होता है। लार्ज एनायन बाय किसके द्वारा, लार्ज केटायन लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण ये सब घटना घटित होती है, ये सब घटना घटित होती है। अच्छा दुपट्टा क्यों सरकता है, मान लो ये काम क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे क्या एक दूसरे से प्यार बढ़ रहा, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, समझ सकते हैं आप। ठीक वैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज एनायंस बाय लार्ज एनायन का स्टेबिलिटी किसके द्वारा, बाय लार्ज केटायन थ्रू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण केटायन के द्वारा लार्ज एनायन का क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है।
द ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। ये सब जो ऑक्साइड बनी थी ऊपर, ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और क्या किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। उदाहरण के तौर पे जो हीरो होता है, जब उसको पुलिस का डंडा लगता है, जब किसका डंडा लगता है, पुलिस का डंडा लगता है, तो वो आसानी से सब चीज़ क्या कर देता है, कबूल कर देता है। अरे कौन हीरो, जो देखते होंगे गाँव में एक बाइक पर 3-3 गो लड़का चढ़ के और इधर उधर मतलब गश्ती करते रहता है, जैसे उसको पुलिस पकड़ता है, जब उसको डंडा मारता है, वो आसानी से सब चीज़ क्या कर देती है, बता देती है। वैसे ही ये ऑक्साइड इजिली हाइड्रोलाइज्ड किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, और किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार, नीचे ये यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, तो इस रिएक्शन को बढ़िया से समझिएगा। देखिए पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, पहला रिएक्शन M2O जब H2O के साथ रिएक्शन करेगी, मतलब हाइड्रोलाइज होगा, तो 2 मोल M+ और 2HO- का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। देख रहे हैं ना, इजली हाइड्रोलाइज कर जाती है ना। जब M2O2 को फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2 मोल H2O के साथ, तो 2 मोल M+ और 2 मोल हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2O2 का निर्माण हो जाएगा। फिर जब 2 मोल MO2 2H2O के साथ रिएक्शन करेगी, तो 2M+ और 2OH- और H2O2 और O2 का निर्माण कर लेगा। देखिए इस बात को समझो। देखो वाटर इसमें एक ग्लास है, इसमें 2 ग्लास में, इसमें 2 ग्लास है। इसमें देखिए ये दोनों तो सेम ही है, इस तीनों रिएक्शन में 2M+ 2OH-, 2M+ 2OH-, 2M+ 2OH-, इसमें 2 मोल H2 दिए हैं, इसलिए क्या होगा, H2O2 का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसमें 2 मोल H2 दिए हैं, तो ये H2O2 और प्लस में O2 का निर्माण कर लेगा, क्योंकि ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल। ठीक है, तो 2 मोल H2O2 का निर्माण कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं यही बात है, यहाँ जो दिया गया था स्टेटमेंट, इसको यहाँ पे रिएक्शन के टर्म में दिया गया है। एम की जगह पे यहाँ पे मेटल होगा दोस्त, क्या होगा दोस्त, मेटल, अल्काली मेटल होगा। ठीक है, द ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर colorless when pure, but the सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर। देखिए ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड जो होता है कलरलेस होता है, इन प्योर अवस्था में ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड कैसा होगा दोस्त, तो इसका कोई कलर नहीं होगा। अरे आपके ही दोस्तों में कभी कभी देखते होंगे, आप गलती नहीं करते हुए किए हो, फिर भी आपको डांट सुनना पड़ता है आपके घर वालों से, आपके समाज के लोगों से, आपके टीचर से। क्यों, क्योंकि आपके ही साथ रहने वाला कुछ लड़का बहुत बदमाश है, लेकिन उसके ग्रुप में तुम हो, तुम तो बढ़िया हो, तुम ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड हो, इसलिए तुम्हारा कोई कलर नहीं है, तुम कोई बदमाशी नहीं करते हो। लेकिन तुम्हारे पास जो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड दोस्त के ग्रुप में, वो येलो एंड ऑरेंज कलर देती है, येलो या ऑरेंज कलर का होता है। तो इस सवाल पूछा जाएगा कि ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड का कलर कैसा होता, बताएंगे ये कलरलेस होगा, जबकि सुपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा दोस्त, तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ तुमसे यार, बोलो तो, बिल्कुल सही, येलो एंड ऑरेंज कलर का होगा। द सुपर ऑक्साइड आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। देखिए डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बातें पढ़ लिए थे, तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। सवाल पूछेगा सुपर ऑक्साइड कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोथ और नन ऑफ दिस। किस माना ट्रिक दोस्त, पैरामैग्नेटिक होगा। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोडियम पेरोक्साइड जो होता है, सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग बड़े पैमानों पे किस में करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करेंगे, किस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सही, अरे इनऑर्गेनिक है यार। तो इस इनऑर्गेनिक में मतलब अपने केमिस्ट्री का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सोडियम के पेरोक्साइड जो है उसका यूज किस में किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस में किया जाएगा दोस्त, सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग, तो बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, बड़े पैमाने पे। कौन सा केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये है क्वेश्चन और उसका दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं इसको बनाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इस पर हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अगला टॉपिक पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
द हाइड्रोक्साइड विच इज ऑब्टाइंड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितना भी हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है, जितना भी हाइड्रोक्साइड जो ऑब्टाइन होता है किससे, रिएक्शन विथ ऑक्साइड, ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा मित्र, अरे किसका निर्माण होगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। और ये कैसा होगा, वाइट होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड आप या तो पढ़ लिए होंगे या नहीं तो मैं खुद ही काफ़ी डिटेल से पढ़ूंगा सॉलिड स्टेट में। सिंपल समझिए, वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। क्रिस्टल जालक में जिसका अवयवीकरण क्या होता है दोस्त, नियमित रूप से व्यवस्थित होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ये मान लीजिए नियमित रूप से व्यवस्थित है, इसका अवयवीकरण क्या है, नियमित रूप से इस जालक में इस क्रिस्टल में व्यवस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, जो कैसा होगा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बने होगा। कैसा होगा दोस्त, वाइट होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अर्थात उसका अवयवीकरण नियमित रूप से क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित होगा। जैसे क्लासरूम में, मान लीजिए ये क्लासरूम है, इसमें 500 के आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, तो सभी बच्चा स्पेसिफिक पोजीशन पर बैठा हुआ है ना रे। अरे तुम्हारी उसको देखो, अरे उसको बोले तो समझ गया, उसको भी देखो तो कितनी सुंदर से सज धज के आई है और सभी लड़कियां उसके साथ बैठी हुई है, फिर वो उसके बगल, फिर उसके बगल में, कितना सुंदर लगता है यार, कितना सुंदर लगता है। क्यों, क्योंकि वो नियमित रूप से व्यवस्थित है, नियमित रूप से क्या है, व्यवस्थित है। गाना सुना है, बाल तो हट छो उजरल उजरल, गाना सुना है दोस्त, अरे नहीं सुना तो क्लास के बाद जा करके सुना। द अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ all bases. Alkali metal hydroxide are the strongest of all base and dissolve freely in water with evolutions too much heat on account of intense hydrations। देखिए, अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बेस, ऑल बेस, सभी बेस से क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेस एंड डिजॉल्व फायरली, जो बहुत ही जल्दी क्या करेगी, डिजॉल्व कर जाएगी, किस में, वाटर में, विथ इवोल्यूशन ऑफ मच हीट, हीट के साथ इवॉल्व कर जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशंस, इंटेंस हाइड्रेशंस बना लेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, जल्दी डिजॉल्व कर जाती है, किस में, वाटर में, किस में दोस्त, वाटर में। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हैलाइड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, हैलाइड। तो आप आओ और हैलाइड ग्रुप 17 ए के तत्व को देखिए। 7 ए के तत्व मतलब 17 के वर्ग के तत्व को देखिए। बताए थे ना आपको ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। जब क्या किए, हम उसके गली में घूम रहे थे, बार बार घूम रहे थे, तो एक दिन आंटी फिर से क्या की, कल देखे उसको फिर से बाहर आई थी कि लड़का सच में क्यों आ रहा है वो देखने के लिए। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक है दोस्त, अरे कहा है यार, ट्रिक है। देखो फिर से क्या होगा, फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन और आई से आंटी, आई से आयोडीन, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को याद करने का ये क्या है दोस्त, ट्रिक है रे, ट्रिक है यार, ट्रिक है। देखो अल्काली मेटल हैलाइड, अल्काली मेटल का जो हैलाइड होगा जैसे Mx, M फॉर मेटल और X फॉर हैलाइड। M फॉर मेटल में कौन कौन होगा, तो लिथियम होगा, फिर बोलो सोडियम होगा, फिर बिल्कुल सही पोटासियम। अरे फर्स्ट ए के तत्व याद रखना यार, अल्काली मेटल, अल्काली लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड क्या होगा, रुबिडियम, सीजियम होगा। फ्रेंसियम को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। आर हाईली मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अल्काली मेटल हैलाइड जो होता है बहुत, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी है ना, देखिए मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब इसको पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तुम्हारा दोस्त, तुम और उसकी, और तुमको कह रहे हैं, तुमको और उसके बीच का जो बॉन्ड है बहुत मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब ना टूटेगा, इतना आसानी से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम लोग क्या है, तुम लोग की एक ट्रू फ्रेंडशिप है, ट्रू लव है तुम दोनों के बीच। वो ट्रू लव क्या करती, कभी ख़त्म नहीं होती है।
सच्चा प्यार जो होता है दोस्त, वो आपको हर कंडीशन में, चाहे वो दुख में हो या सुख में हो, हमेशा आपके साथ क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। तो ये सच्चा प्यार है किसके बीच, मेटल और हैलाइड के बीच, इसलिए आयनिक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। और आयनिक बॉन्ड का निर्माण किया है, क्या किया है दोस्त, आयनिक बॉन्ड का निर्माण किया है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मजबूत बंधन बल होता है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, वो काला गोरा ये नहीं देखता है। कहा जाता है ना, प्यार अंधा होता है दोस्त, उसके पास कोई कलर नहीं होता है, ये नहीं देखता कि सामने वाला का क्या कलर है। और ये क्रिस्टलाइन होता है, जैसे प्यार हो जाएगा किसी से, चाहे वो लड़की हो सकता है या वो लड़का हो सकता है या आपका लक्ष्य हो सकता है, तो आप क्रिस्टलाइन हो जाओगे। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या, देखिए आपका अवयवीकरण जो होगा, आपका जो काम करने का एफिशिएंसी होगा वो नियमित हो जाएगा। जैसे क्रिस्टलाइन क्या होता है, अवयवीकरण नियमित हो जाता ना दोस्त, अवयवीकरण क्या हो जाएगा दोस्त, नियमित हो जाएगा। तो अवयवीकरण नियमित मतलब आपका काम करने का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नियमित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड आप किए होंगे। देखिए सभी अल्काली मेटल हैलाइड का निर्माण करेगा, अल्काली में किसको छोड़ के, फ्रेंशियम को छोड़ करके, फ्रेंशियम क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अल्काली एम फॉर अल्काली मेटल, एक्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत मजबूत बंधन बल है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये कलरलेस होता है, मतलब गोरा काला दिखता नहीं है, बस प्यार करता है एक दूसरे से। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब अवयवीकरण नियमित हो जाता है, अपना काम नियमित रूप से करते रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब इससे नीट में आपका सवाल कैसे पूछेगा कि अल्काली मेटल जनरली क्या होगा, तो बोलेंगे आयनिक होगा। क्या होगा दोस्त, अल्काली मेटल का हैलाइड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो बताना है बहुत ज़्यादा होगा। ये कलरलेस होगा या कलर्ड होगा, तो बोलेंगे ये कलरलेस होगा। क्रिस्टलाइन होगा या अमोर्फस सॉलिड का निर्माण करेगा, तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये निर्माण करेगी। ठीक है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोलिक एसिड। ये प्रिपेयर्ड होती है बाय किससे, रिएक्शन करती है किससे, एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट से। किसका निर्माण कर लेगा, एक्वस हाइड्रोलिक एसिड का निर्माण करेगा। एक्वस हाइड्रोलिक एसिड HX का निर्माण कर लेगा। H4 हाइड्रोजन और X4 वही हेलोजन ग्रुप। ऑल ऑफ दिस हैलाइड हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। जितना भी हैलाइड है सबका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल एफ एच माइनस से डिनोटेड करते हैं, डेल एच एफ माइनस से डिनोटेड करते हैं। तो जितना हैलाइड होगा उसका हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा का होगा वे, अरे का होगा यार, नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किससे डिनोटेड करेंगे, बोलो सब बच्चा बोलेगा, डेल्टा एफ एच माइनस से। डेल्टा एच एफ माइनस वैल्यू ऑफ फ्लोराइड बिकम्स लेस नेगेटिव एच वी गो डाउन द ग्रुप। देखिए फ्लोराइड में नेगेटिव होगा तो लेस नेगेटिव, जब डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोराइड का एच एफ डेल एफ एच माइनस क्या होता है, फ्लोराइड बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं तो लेस नेगेटिव होता है। विल द रिवर्स इज ट्रू फॉर डेल्टा एफ एच माइनस फॉर क्लोराइड। देखिए फ्लोराइड के लिए नेगेटिव होगा, फ्लोराइड के लिए डाउन द ग्रुप नेगेटिव होगा, जबकि उसका जस्ट रिवर्स मतलब क्लोराइड के लिए पॉजिटिव होगा। अरे रिवर्स, लड़का का रिवर्स लड़कियां, लड़कियां का रिवर्स लड़का, तब ना अट्रैक्शन होता है यार, तब ना लड़कियां का दिखती है, सुंदर दिखती है, का दिखती है। और लड़की को भी एक खास राज का बात बताते, लाओ कान कान में बताते तुमको, सुनो, लड़की को भी लड़का बहुत सुंदर लगता है। क्या लगता है दोस्त, जैसे लड़का को लड़कियां सुंदर लगती हैं वैसे ही लड़की को भी लड़का सुंदर लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि भाव खाते रहती है। ठीक वैसे ही जब फ्लोराइड क्या करेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप क्या करेगी, लेस नेगेटिव होगा। जबकि क्लोराइड मतलब ये मान लो लड़की है और ये लड़का है, ये क्या है दोस्त, लड़का,
ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन लड़का, ठीक है। तो इसका देखिए ये जस्ट पॉजिटिव होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव होगा। ये बातें उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, मज़ा भी आता होगा, मजा लीजिए यार। देखो जब आप को क्लास में मज़ा आएगा तभी आपको समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा। तो एन्जॉय कीजिए और मन दिल लगा के पढ़िए और इतिहास रचिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मित्र, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। जब आप भी बड़े होगे, कभी पढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा, और कोई रुपया तो लगता नहीं है ना यार। सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोराइड का, ब्रोमाइड का एंड आयोडाइड का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है फ्लोराइड से, ठीक है। फ्लोराइड का नेगेटिव डाउन द ग्रुप क्या करता है, बिकम्स नेगेटिव होता है, जबकि ये क्या होता है, जस्ट रिवर्स मतलब पॉजिटिव होगा। फॉर अ गिवन मेटल्स डेल्टा FH माइनस ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। लेस नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्लोराइड से आयोडाइड तक। फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तक क्या होता है, ये लेस नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, अरे मेल्ट करने के लिए, बॉयल होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वही ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। ये क्या करती है, इस ट्रेंड को अप्लाई करती है। कंसस हो जाओ दोस्त, कंसस हो जाओ। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो क्या बताना, फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का। फ्लोराइड का क्यों ज़्यादा, देखो मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 दोस्त हो, सबका अपना अपना दोस्ती है, दोस्ती नहीं है, बोले तो समझ गए होंगे। अब देखिए फ्लोराइड का जो होगा, जिसका अभी हाल फिलहाल में ही दोस्ती हुआ है, जिसका हाल फिलहाल में ही दोस्ती हुआ है, वो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता, अलग हो नहीं पाता है। ये थोड़ा सा अब समझ गए होंगे, फिर थोड़ा सा कम रहा, फिर कम रहा, बंध धीरे धीरे कमते जाती हैं। तब मजबूत बंधन बल किसका होगा, फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का। तो यहाँ पर देखिए जब मजबूत बंधन बल होगा, अब हम कहेंगे ये दोस्ती तोड़ना चाहेंगे, जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा। दोस्ती टूटेगा, इसमें जल्दी नहीं टूटेगा, इससे थोड़ा जल्दी टूट जाएगा, इसमें थोड़ा और जल्दी टूटेगा, इसमें सबसे जल्दी ये बंधन बल टूट जाएगी। तो बंधन बल टूटने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तब ना होगा, मेल्ट करेगा तब ना बॉयल करेगा दोस्त। तब फ्लोराइड का, क्लोराइड का एंड ब्रोमाइड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड होता है। बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट का आप ट्रेंड लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा वाला मतलब सबसे कम वाला से स्टार्ट करना, आयोडीन से, फिर उसके बाद ब्रोमीन से, फिर क्लोराइड से और फ्लोराइड से। तो इससे सवाल पूछेगा, इसको ट्रिक याद करने का। फिर कल बाहर आई, नहीं कौन, आंटी से ऑल नहीं, आंटी से यहाँ पे ऑल रखेंगे। तो फिर कल बाहर आई आंटी से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड बनती है। देखो टाइम तो लगेगा यार, अगर बढ़िया से पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द हेलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर। जितना भी हेलाइड है, ऊपर जो हेलाइड देख रहे थे, ये सब हेलाइड क्या है, सोल्यूबल होता है किस में, वाटर में। ऑल द हेलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर। हेलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सब सोल्यूबल होता है कि नहीं, पानी में डुबोएंगे तो ये डूब जाएगा कि नहीं, अरे डूब जाएगा यार, सोल्यूबल होता है। क्या होता है दोस्त, सोल्यूबल होगा। सोल्यूबल क्यों होगा, इसका जैसा गुण वैसा गुण, वाटर का जैसा गुण वैसा ही गुण मैच करेगी अगर ये हेलाइड का, तब ना ये सोल्यूबल होगा। जिसे तुम और तुम्हारी वो, तुम दोनों का गुण कुछ ना कुछ मैच करता, तुम दोनों का सोच भी मिल रहा होगा, सब चीज़ मिल रहा है ना यार। तो सोच मिलता है तब ना तुम दोनों के बीच दोस्ती है यार। आज सोच नहीं मिलेगा तो दोस्ती रहेगा, अरे दोस्ती तो अत्ते टूट जाएगा यार। तो सोच मिलता है मतलब दोनों का नेचर सेम है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हेलाइड का और वाटर की नेचर से क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उसमें सॉल्यूबल होता है। क्या होता है दोस्त, सॉल्यूबल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन कहानी के द्वारा समझ रहे होंगे। देखिए जितना हेलाइड होता है सब सोल्यूबल होता है वाटर में, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा पूछेगा, अगर नीट में सवाल पूछेगा तो क्या बताइएगा, ये सोल्यूबल होता है। द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ H
LiF इन वाटर इज ड्यू टू हाई लेटिस इंथैल्पी। देखिए सोल्यूबिलिटी बहुत लो होता है, सोल्यूबल होगा लेकिन बहुत लो होगा, किसका? लिथियम फ्लोराइड का। किस में? वाटर में। क्यों? क्योंकि इसका हाई लेटिस इंथैल्पी होता है। बताए थे ना, घर में छोटका भाई बहुत दुलारू होता है, छोटकी बहन भी बहुत दुलारू होता है, बहुत नटखट भी होती है। तो ये जो है लिथियम फ्लोराइड वाटर में लो सोल्यूबिलिटी दर्शाती, मतलब बहुत कम सोल्यूबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाई लेटिस इंथैल्पी होगा। जब वेयर द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ 2 आयंस। देखिए 2 आयंस के बीच स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, किसका? सीजियम क्लोराइड का, सीजियम आयोडाइड का, इसलिए लो सोल्यूबिलिटी। देखिए लिथियम फ्लोराइड लो सोल्यूबिलिटी होता वाटर में। क्यों? क्योंकि हाई लैटिस इंथैल्पी के कारण। जबकि लो सोल्यूबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉल हाइड्राइजेशन इंथैल्पी ऑफ इट 2 आयंस। ये 2 आयंस का, देखिए लिथियम हाइड्राइड्स का स्मॉल हाइड्राइजेशन इंथैल्पी होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? लिथियम आयोडाइड का स्मॉल हाइड्राइजेशन इंथैल्पी होता है, जिसके कारण ये लो सोल्यूबिलिटी होता है, किस में? वाटर में। जबकि लिथियम फ्लोराइड का भी सोल्यूबिलिटी लो होता है, किस में? वाटर में। किसके कारण? हाई लेटिस इंथैल्पी के कारण। तो इससे सवाल पूछा जा सकता है कि लिथियम फ्लोराइड का वाटर में सोल्यूबिलिटी लो होता है या हाई होता है? तो बोलेंगे लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिथियम फ्लोराइड का हाई लैटिस इंथैल्पी होता है। इस लाइन से सवाल पूछेगा, 2 टाइप का तो बनाना होगी। दूसरा सवाल पूछेगा कि सीजियम आयोडाइड जो होता है उसकी सोल्यूबिलिटी भी लो होती है या हाई होती है? तो बताना है लो होता है। क्यों होता है दोस्त? बोलेंगे स्मॉल हाइड्राइजेशन इंथैल्पी के कारण। ऑन अदर हैलाइड ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। अदर हैलाइड ऑफ लिथियम, लिथियम का अलग अदर हैलाइड जो होता है वो सोल्यूबल किस में होता है दोस्त? इथेनॉल में, एसीटोन एंड एसिटल डी, इथाइल एसीटेट में। ऑन अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। देखिए लिथियम का अदर हैलाइड जो होता है वो इथेनॉल में, एसीटोन में एंड इथाइल एसीटेट में क्या होता है दोस्त? सोल्यूबल होता है। लिथियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन पैराडीन आल्सो। लिथियम क्लोराइड किस में सोल्यूबल होता है? तो पैराडीन में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। लिथियम का जो अलग हैलाइड होता है फ्लोराइड को छोड़ के, मतलब ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जो होता है ये इथेनॉल में, इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। जबकि लिथियम क्लोराइड जो होगा दोस्त वो पैराडीन में भी क्या होगा? सोल्यूबल होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं आज के क्लास में। हम लोग पढ़े हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। किसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोस्त? तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड। लिथियम क्या करती है? जब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड का निर्माण और पेरोक्साइड का निर्माण कर लेती है। सोडियम पेरोक्साइड का निर्माण एंड सुपर ऑक्साइड का निर्माण। सोडियम के पेरोक्साइड क्या होगा? Na2O2 और पेरोक्साइड NO2 का निर्माण करेगी। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम क्या करेगा? सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद ये भी देखे थे, ये जो रिएक्शन था बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर रिएक्शन के टर्म में दिया गया है। ऑक्साइड एंड इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ऑक्साइड इजिली हाइड्रोलाइज्ड होता है वाटर के थ्रू। ये बातें हम लोग पढ़े थे। सुपर ऑक्साइड आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है दोस्त? पैरामैग्नेटिक होता है। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये बातें भी हम लोग जाने थे। फिर जाने थे ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? हाइड्रोक्साइड विच इज ऑब्टाइंड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर। देखिए ये सब क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करेगी। अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेस। अल्काली मेटल ऑक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ऑल बेसिस से। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लाइन था। उसके बाद पढ़े थे हैलाइड। जब
अल्कलाइन मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्शन करेगी किसके साथ? तो हैलाइड के साथ। किसके साथ दोस्त? हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ रिएक्शन करेगी दोस्त? हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगी। किसका निर्माण कर लेगा? किसका निर्माण? हैलाइड का निर्माण। हाइड्रोजन से रिएक्शन करी थी हैलाइड का निर्माण, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का निर्माण ये कर लेगी। इसका गुण हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करेगा। एक्वस हाइड्रोटिक एसिड, ऑल द हैलाइड आर हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है यहाँ पे दिया गया है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का दिया गया है। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे नहीं। ऑल हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल्स इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। लिथियम क्लोराइड किस में सोल्यूबल होगा? पैराडीन में सोल्यूबल होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।